हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल RS स्टडी पॉइंट 10 में स्वागत है। और साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय से पूर्व मिलती रहे। तो मैं RS सर में आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बायोलॉजी, जिसमें मैं आपको पार्ट फर्स्ट के बारे में बताऊँगा। बायोलॉजी की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में विस्तार से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए देखते हैं बायोलॉजी क्या है, इसके विषय में अपन जानकारी विस्तार से समझते हैं। देखते हैं जीव विज्ञान। बच्चों, इसे जीव विज्ञान है, इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं, और हिंदी में बच्चों इसे क्या कहते हैं, जीव विज्ञान। तो लिखा हुआ है इसमें, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रत्येक प्रकार के जीवन का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाती है। तो जीव विज्ञान की जो जीव विज्ञान है, जो विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत प्रत्येक जीवन का, कोई भी जीवन हो, या मतलब वो पेड़ पौधों का जीवन हो, या जीव जंतुओं का जीवन हो, या मानव जाति का जीवन हो, उसका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाती है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, बायोलॉजी शब्द है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो लेमार्क, कौन थे बच्चों, लेमार्क, और फ्रांसीसी वैज्ञानिक लेमार्क थे और जर्मन वैज्ञानिक ट्रिब्रेनस थे। उन्होंने 1802 में इस शब्द को दिया था, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। कौन कौन थे? तो बच्चों, ये प्रश्न आपको प्रतियोगी परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। पूछा जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है कि बायोलॉजी शब्द किस वैज्ञानिक ने दिए थे। तो उसमें आपके ऑप्शन होंगे, तो आपको लिखना है कि लेमार्क और ट्रिब्रेनस। बायोलॉजी शब्द को किसने दिया था? लेमार्क और ट्रिब्रेनस नामक दो वैज्ञानिक थे। उन्होंने इस शब्द को का प्रयोग सबसे पहले किया था, लेमार्क और ट्रिब्रेनस ने 1802 में। जीव विज्ञान शब्द ग्रीक के बायोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। जीव विज्ञान शब्द जो ग्रीक बायोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। बायोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। बायोलॉजी शब्द है जो कौन सी भाषा से लिया हुआ है? ग्रीक भाषा से। और कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है? दो शब्दों से। कौन कौन से शब्द हैं वो? बायोस प्लस लोगोस। बायोस प्लस लोगोस से मिलकर बना हुआ है। बायोस प्लस लोगोस बराबर क्या होता है? बायोलॉजी होता है। तो बायोस का यहाँ पे अर्थ होता है बच्चों, बायोस का अर्थ होता है यहाँ पे लाइफ, और यहाँ पे लोगोस का अर्थ होता है स्टडी। क्या होता है बच्चों? लोगोस का अर्थ स्टडी, लोगोस का अर्थ होता है स्टडी। तो यहाँ से परिभाषा निकल के आती है कि जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। इस प्रकार जीव विज्ञान का अर्थ है जीवन का अध्ययन, अर्थात इस विषय के अंदर सभी सजीव पदार्थ अथवा सजीवों के समस्त पहलुओं का क्रमबद्ध, गहन तथा सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी पर जीवन दो प्रकार का होता है, एक जंतु जीवन होता है, दूसरा पादप जीवन होता है। जंतु जीवन और पादप जीवन। जंतु जीवन में जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जबकि पादप जीवन में पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। इसी आधार पर जीव जगत को दो भागों में बांटा गया है। जीव जगत को कितने भागों में बांटा गया है? इसके आधार पर जीव जगत को दो भागों में बांटा गया है, जो जंतु जगत और पादप जगत जिन्हें कहते हैं। नंबर एक क्या है बच्चों? नंबर एक है जंतु जगत, और नंबर दो पादप जगत। अब यहाँ पर जंतु जगत को इंग्लिश में एनिमल किंगडम कहते हैं और इसे प्लांट किंगडम कहते हैं। तथा पादप जगत के लिए, जो पादप जगत है उसके लिए फ्लोरा शब्द का प्रयोग किया जाता है। पादप जगत है उसके लिए फ्लोरा, FLORA, पादप जगत के लिए फ्लोरा शब्द का प्रयोग किया जाता है, जबकि जंतु शब्द के लिए FAUNA, फौना शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आपको ये प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से फौना शब्द के लिए प्रयोग किया गया है। फौना शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो आपको आंसर में लिखना है
जंतु जगत के लिए। किसके लिए किया गया है बच्चों? जंतु जगत के लिए। निम्नलिखित में से फ्लोरा शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो इसमें आप लोगों के पादप जगत के लिए। किसके लिए? पादप जगत के लिए फ्लोरा शब्द का उपयोग किया गया है। अब देखते हैं, फौना शब्द का प्रयोग किसी क्षेत्र या विशेष जीव, वैज्ञानिक काल, विशेष जंतुओं के लिए तथा इसी प्रकार फ्लोरा शब्द का प्रयोग भी किसी क्षेत्र या किसी काल, जियोलॉजिकल पीरियड के पादपों के लिए किया जाता है। बच्चों समझ में आया बच्चों? अब देखते हैं, जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। जीव विज्ञान के जनक हैं वो किन्हें माना जाता है बच्चों? अरस्तु को माना जाता है। यहाँ से प्रश्न निकल के आ सकता है कि निम्नलिखित में से जीव विज्ञान के जनक हैं, उसमें देखो लेमार्क, ट्रिवेनस, अरस्तु, थियोफ्रास्टस। तो आपको आंसर लगाना है अरस्तु को माना जाता है जीव विज्ञान का शब्द। जीव विज्ञान शब्द को 1802 में, कब? 1802 में लेमार्क और ट्रिवेनस ने दिया था। पिछले मैंने पढ़ा दिया, पीछे अभी बताया कि जीव विज्ञान शब्द को किन वैज्ञानिकों ने दिया था? लेमार्क और ट्रिवेनस नामक दो वैज्ञानिकों ने दिया था। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। जो वनस्पति विज्ञान है इसे पादप विज्ञान भी कहते हैं। तो वनस्पति विज्ञान है, इसे इसके जनक थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। जीव विज्ञान का अध्ययन दो भागों में विभक्त किया जाता है। जीव विज्ञान का अध्ययन है, इसे दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है जंतु विज्ञान और नंबर 2 वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी और बॉटनी। जीव विज्ञान जो स्टडी है इसको दो भागों में बांटा गया है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। देखते हैं इसमें, यहाँ पे देखते हैं, सेल, कोशिका की खोज। कोशिका सेल किसी जीव की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, जिसे ही कोशिका कहते हैं। आपने देखा होगा कि हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, जो किन से मिलकर बनी हुई है? कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है। कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। तो कोशिका की खोज, कोशिका हमारे जीवन की संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई होती है, इसे ही कोशिका कहते हैं। इसकी खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सन 1665 में की थी। कोशिका की खोज कब हुई थी बच्चों? 1665 में हुई थी। और रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सेल्फ माइक्रोस्कोप के द्वारा कोशिका की खोज की थी। कोशिका की खोज के बारे में देख लेते हैं। इसकी सर्वप्रथम खोज रॉबर्ट हुक ने स्वनिर्मित, मतलब सेल्फ माइक्रोस्कोप, स्वनिर्मित अपने द्वारा बनाया गया था माइक्रोस्कोप से की थी। कब की थी? 1665 में। सजीव माध्यम में कोशिका की खोज 1683 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने वैज्ञानिक ने की थी। तो सजीव कोशिका की खोज 1683 में हुई थी। 1683 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, किसने? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने की थी। कोशिका को प्रकाश सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। सेल होती है, सेल को प्रकाश सूक्ष्मदर्शी मतलब लाइट माइक्रोस्कोप होता है, उसके द्वारा देखा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज, इसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप थी, उसकी खोज नॉल एवं रस्का। कौन कौन थे बच्चों? नॉल एवं रस्का नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। इन्होंने कहा कि कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 अविकसित कोशिका, इसे हिंदी में, इंग्लिश में प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। और नंबर 2 विकसित कोशिका, इसे हिंदी इंग्लिश में यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका दो प्रकार की होती हैं। ठीक है बच्चों? मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक आपने हमारा ये RS स्टडी पॉइंट 10 चैनल लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे बच्चों आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपकी पढ़ाई निरंतर इसी तरीके से सतत बनी रहे। तो मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई अभी इस समय
तो पेपर होके फ्री हुए हैं, आप पेपरों की छुट्टी मना रहे हैं। लेकिन जो ही बच्चे 11th में थे वो 12th में आ रहे हैं, वो बच्चे अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दें और हम आपको एक एक वीडियो के माध्यम से लेकर आते रहेंगे और आपकी पढ़ाई को निरंतर बनाए रखेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको बायोलॉजी क्लास 12th बाई RS सर, जीव विज्ञान कक्षा 12वीं यूनिट नंबर 3 में आपको वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ बच्चों।